हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व वन दिवस के बारे में कि विश्व वन दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और विश्व वन दिवस का महत्व क्या है। विश्व वन दिवस का महत्व क्या है और विश्व में अगर वन की पूरी जितनी प्रजातियां हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए तो हमारे जीवन की आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला दे रखा है हेडिंग विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व में जितने भी वन हैं उनके महत्व को उजागर करने तथा वनों की रक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। आइए जानते हैं विश्व वन दिवस का क्या महत्व है। तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन, वन जैव विविधता का क्या है, भंडार है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्रजातियां रहती हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। अगर हम लोग एक सबसे पहले यहाँ मान लें सूर्य को, ये कौन सा हो गए, ये हमारा सन हो जाए और ये हमारा जल हो जाए। कौन? जल। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाए, जो पृथ्वी है, जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है प्रथम प्रकार के उपभोक्ता। कौन? फर्स्ट आ जाता है। इसमें क्या 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 आ जाते हैं, शाकाहारी आते हैं। फर्स्ट वाले में क्या आते हैं, शाकाहारी। उसके बाद द्वितीय स्टेज में आएंगे तो द्वितीय स्टेज में होता है, इसमें सर्वहारी आ जाते हैं। द्वितीय स्टेज में सर्वहारी आते हैं। यानी कि अगर हम अलग जगह पर अगर देखना चाहें तो इसको अलग भी देख सकते हैं कि जैसे द्वितीय स्टेज में सर्वहारी आ गया। इसमें सर्वहारी में क्या आ जाएगा, सर्वहारी में सबसे पहले डाल दो मनुष्य को। कौन? मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य क्या करता है, साग पात भी खा लेगा, साग भी खा लेगा, रोटी अनाज कुछ भी खा लेगा। ऊपर से क्या करता है, ये जानवरों को भी खा लेता है, जैसे मुर्गा बकरा भेड़ जो कुछ भी मिल जाए सब चबा जाएगा। तो यहाँ पर ये किस उपभोक्ता में आएगा, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता में आ जाएगा। तृतीय प्रकार का उपभोक्ता आता है जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। ये किस प्रकार के उपभोक्ता हो गए, थर्ड प्रकार के। इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आएंगे शेर महाराज, बाघ, चीता। और इन सभी को खत्म होने के बाद फिर कहाँ मिलियन हो जाएंगे, आके जब मर जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े करके कहाँ डाल देंगे, फिर इसे मिट्टी बना देंगे। मिट्टी से फिर यानी मिट्टी हो गया, जल मिला और उसके बाद सन का प्रकाश मिला, फिर नए जीव का निर्माण होगा या नए पेड़ पौधों का निर्माण होता है। पेड़ पौधों को खाएगा बकरा, बकरा को खाएगा कौन, बकरा को मनुष्य, मनुष्य या और जो कुछ भी मांसाहारी या सर्वाहारी है, सर्वाहारी को खा जाएगा। सर्वाहारी को खाने के बाद मांसाहारी में आएगा, मांसाहारी फिर कीड़े मकोड़े, फिर यह पर कंटिन्यूस क्या रहेगा, चक्रण चलता रहेगा। अगर दूसरे स्टेज में देखें इसको हम लोग, अगर इसमें पूछ देता है कई बार, ये देखिए, ये अगर हम हटाएं और भी क्वेश्चन देखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगर पूछता है आपसे, किसमें पूछ देता है कि प्रथम बार विश्व वन दिवस कब मनाया गया। विश्व वन दिवस कैसे पता चला कि हम लोग 21 मार्च को ही विश्व वन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये कब मनाते हैं हम लोग, 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च को। और ये कैसे पता चला, तो ये कौन घोषणा करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी घोषणा कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और यह घोषणा कब किया गया था, तो ये घोषणा की गई थी सबसे पहले 21 मार्च 2012 में कि हम लोग क्या करेंगे, अब से 21 मार्च को क्या मनाया करेंगे, विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस। लेकिन फर्स्ट बार मनाया कब गया, फर्स्ट टाइम मनाया कब गया, तो ये 2012 में तो क्या हो गई, इसकी घोषणा हो गई। तो कब मनेगा,
21 मार्च 2013 में क्या किया गया, पहली बार मनाया गया। अब देखिए, अब ऐसे ही इसका हर साल का थीम बदलता रहता है, हर साल इसका थीम बदलता रहता है। तो थीम 2024 का देखोगे तो 2024 में इसका थीम क्या था, नीचे आपको मिलेगा भी। जैसे 2024 का अगर थीम दिखाएं आपको, तो 2024 का थीम था वनों की बहाली एकमात्र मार्ग। वनों की बहाली एक मार्ग, क्या है इसका, वनों की बहाली एक मार्ग। यानी कि वन को अगर खत्म कर दिए तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमेशा इसको नोटिस करिए। आगे देखिए और क्या दे रखा है। अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो ये साइबेरिया का, अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड में, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, साइबेरिया का टैगा वन। अब टैगा वन तो किसी देश में भी आता होगा, तो किन किन देशों में आता है, ये आता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और कहाँ आता है, यूरोप में। और कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी फैला है। और एशिया में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब अगर आप पूछ दिया जाए, अगर इस इतना इतना तो हो गया, विश्व वन दिवस सबसे पहली बार कब मनाने के लिए घोषणा किया गया, तो 21 मार्च 2012 को। और पहली बार कब मनाया गया, 21 मार्च 2013 को। 2024 का अगर वन थीम पूछ ले तो 2024 में वनों की बहाली एक मार्ग है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ कौन सा है, ये है साइबेरिया का टैगा वन। इसमें आता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में यह फैला हुआ है। और यह अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लूं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है तो कैसे मान लूं, तो ये 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूछ ले तो विश्व के आधे से अधिक वन मात्र 5 देशों में, मात्र 5 देशों में ही फैले हुए हैं। कौन कौन हम, अगर आधा वन पूछ लिया जाए, विश्व का आधा वन मात्र 5 देशों में ही फैला हुआ है, 5 कंट्रियों में फैला हुआ है। कौन कौन में, रूसी संघ। अगर रूसी संघ को अगर आपको मुझे दिखाना हो, अभी दिखाता हूँ कौन कौन से रूसी संघ में देश आते हैं। रूसी संघ में लगभग कितना, रूसी संघ में अकेले 20% ले रखा है, कितना, 20%। अगर उसके बाद ब्राजील आता है, ब्राजील में अकेले कितना है, 12.2%। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे कनाडा में, तो कनाडा में है 8.6%। उसके बाद अमेरिका में बढ़ जाइए, अमेरिका अकेले लेके बैठा है कितना, 7.6%। और चीन इसके बाद नंबर आ जाता है चीन का, चीन कितना लेके बैठा है, 5.4%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूस तो सुना है, रूसी संघ कौन सी है, तो रूसी संघ 1900, रूस, ये देखिए, रूस पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। किससे, रूस पहले जाना जाता था 1991 से। अगर पहले देखो 1991 से, अगर आप 1991 से अगर पहले देखेंगे, ये पहले जाना जाता था 1991 तक, या उससे पहले यूएसएसआर के नाम से। यूएसएसआर टूटा कितने देशों में, ये टूट गया 15 देश में। कितने देशों में, 15 कंट्री में टूट गया। कब, 1991 में। और 15 कंट्री अगर पूछ ले तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल्टिक कंट्री। 3 कंट्रियां हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में आती है, आल अगर लिख दें, आल इसे बोलते हैं ट्रिक बनाने के लिए। आल से एस्टोनिया, आ से क्या होगा, एस्टोनिया, अभी गलत हो गया, कहाँ गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया होता है। ए से
एस्टोनिया, एस्टोनिया, उसके बाद लाटविया, उसके बाद लिथुआनिया, लिथुवानिया। उसके बाद 3 कंट्रियां आ जाती हैं काकेसस की। काकेसस में, काकेसस कंट्री का नाम सुना होगा, काकेसस कंट्री। इसमें आ जाएंगी जॉर्जिया, आर्मेनिया और कौन, अजरबैजान, अजरबैजान। ये 3 कंट्री, यानी कि 3 + 3 आपका 6 हो गया। अब देखिए 5 मध्य एशियन कंट्री कहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री बोलते हैं इनको। इनमें आएगी 5 में KKTU, KKTTU, यानी कि इसमें आएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी 3 अब +3 अब 5, कितने हो गए, 3 3 9, 3 3 6 5 11। उसके बाद देखिए 3 और होता है मालडोवा, मालडोवा। ये सभी आप किस में पढ़ेंगे, ये आप मैप का जब क्लासेस लूंगा मैं तो एकदम बिल्कुल आसानी तरह से याद हो जाएगा। मालडोवा, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 कंट्री, यानी 3 3 + 3 + 5 + 3, कितने हो गए, 3 3 6 5 11, 3 14, एक स्वयं रूस। यानी कि टोटल 15 कंट्रियां मिल करके कितने % विश्व का ले रखी हैं, 20% बनी। कितने पास, मात्र यूएसएसआर के पास हुआ करता था। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पर। अब आई बात कि भारत में अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है, अगर भारत में पूछ ले, ये तो विश्व का हो गया, तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वन अगर पूछ ले, सर्वाधिक वन राज्य पूछे तो सबसे अधिक किसमें मिलता है, सबसे अधिक मिल जाता है आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, किसमें, अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, किसमें आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा कम किसमें आएगा, तो ये आता है छत्तीसगढ़ में, किसमें, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद किसका नंबर आता है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा से महाराष्ट्र। ये तो हो गया घटते क्रम में। लेकिन अगर पूछ दे कि जो क्षेत्रफल है उसी में सर्वाधिक % किसमें, किसका है, तो उसे बोलते हैं वन आवरण किसमें सर्वाधिक है, मतलब वन से ही घेरा हुआ है। इसमें है तो सबसे अधिक, लेकिन इसका एरिया भी अधिक है, लेकिन इसका एरिया कम है, लेकिन उसी में सर्वाधिक है। तो वन आवरण के हिसाब से किसमें अधिक है सर्वाधिक, तो इसमें है मिजोरम। मिजोरम में जितना उसका एरिया है उसके अनुसार 85.41% क्या है, वन ही है। अब देखिए ये तो सब हो गया एकदम एग्जाम लेवल के कुल। ये देखिए हमारे धरती की जानकारी आपको पसंद आ रही है, तुरंत धकाधक क्या करिए, लाइक ठोकिए। अब देखिए इसमें जलवायु परिवर्तन में इसका क्या महत्व रहता है। अब इसमें महत्व तो हमें देखना था, तो महत्व देखें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला अगर बन रहेगा, तो बन रहेगा तो देख रहे हैं कि आज जहाँ पर पहले बारिश हुआ करती थी, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह का क्षेत्र, लेकिन कंटिन्यूस क्या हो रहा है, पानी बारिश का मात्रा घटती जा रही है। अब कई बार देख रहे हैं राजस्थान में बाढ़ आ रही है, दुबई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या है, ये सब जलवायु परिवर्तन की करतूतें हैं। तो अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ ऐसी खिलवाड़ करोगे कि आपकी पूरी दुर्दशा हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, वन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। आप सभी को पता है कि वन क्या करते हैं, वन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं
और हमारे लिए क्या उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वन क्या करते हैं, अवशोषित करके अपना खाना बनाते हैं, और उसके साथ ही क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को कौन सी गैस बोलते हैं, जीवन दायिनी गैस। जीवन दायिनी गैस अगर यही नहीं निकली, अभी अभी आपको ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं दिख रहा, लेकिन अभी कार्बन में दिख रहे हो। जो कोरोना का काल आया था, कोरोना काल में आप सभी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। हॉस्पिटलाइज में कोरोना, उस समय ऑक्सीजन का क्या आपको महत्व दिखा होगा। प्राइस इतना इसका इंक्रीज हो गया था, फिर भी मिलने की ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। विदेशों से मंगाया गया, फिर भी अभी हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, फिर भी बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की केवल कमी के कारण मारे गए। तो ऑक्सीजन का महत्व को समझिए और पेड़ लगाइए, सीधी सी बात है। इसका एक ही उपाय है कि पेड़ अधिक से अधिक लगाइए। पेड़ लगाने में क्या रखा है यार, आप लोग जो भी खेती करते हैं, खेती के किनारे मेड़ पर लगा दीजिए, इसे मेड़ पर लगाइए। खेती के साथ आपको खेती में इसमें क्या जाने वाला है कि मेड़ी पर हमेशा उसको आरमार भी नहीं करना पड़ेगा। आराम से यहाँ से मेड़ खेती करिए और किनारे किनारे ये तैयार होता रहेगा। खेती की फसलें तो मिलती रहेंगी, और साथ में एकाएक जब ये उत्पन्न होंगे तो एक एक पेड़ 40,000 50,000 रुपये के बिकेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, बताते हैं। और तो वन क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमारा क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, वन की मात्रा घटती जा रही है। तो आज हम लोग सुने होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउस इफेक्ट ये क्या है, कुछ नहीं, बस ये कंटिन्यूस जो हम लोगों का टेम्परेचर है, जो दिन पर दिन आज देख रहे हो, गर्मी के दिन में खूब गर्मी, ठंडी के दिन में खूब ठंडा, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मेन कारण यही है, पेड़ है। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो हमारी स्थिति बड़ी दुर्दशा होने वाली है। स्थिति, पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा स्थिति कम होगी, मिट्टी का क्षरण ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी होगी। इन सभी मामलों के बाद भी देखेंगे। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आर्थिक महत्व क्या है पेड़ों का, तो आर्थिक महत्व देखिए। पिताश्री मेरी एक बहुत ही अजीब अच्छी बात बोलते थे, उनका सुनिए क्या चीज, कि अगर आप एक वन लगा देते हैं, एक वन लगाते हैं, एक पेड़ अगर लगा देते हैं, तो पेड़ लगाने पर क्या है, पेड़ लग गया, जिस दिन से आपने उसे लगा दिया उसी दिन से आपको कुछ ब कुछ देना शुरू कर देगा। जिस दिन लगाइए, वो सबसे पहले क्या आपने लगाया, पौधा लगाया। पौधा के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, टहनी बन गया। अब टहनी जो बना, वो आपको पहले दिन से क्या देना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन आपको समझ में आती तो हमको फ्री में मिल जाता है, छोड़ दो, ऑक्सीजन मिल गया। जो बड़ा त्यों टहनियाँ उसका माठना शुरू कर देते हो। टहनियाँ माठी, उसका क्या कर दिए, लकड़ी लौना जला लिए, लौना जला लिए टहनियों से। उससे भी नहीं पेट भरा, हरा भरा हो गया। उसके पेड़, उसके जो पत्ते हैं, पत्ते आपके फसलों में क्या करेंगे, आपको फसलों में घास या उर्वरक का कार्य करते हैं। किसका काम करता है, उर्वरक का कार्य करेगा। पत्तों से बच गए, छाया मिलेगा, थोड़ा बढ़ गया, छाया से भी मन नहीं भरा तो क्या करा, उसका फल ले लिया। फसल के समय देखो, ये भैया फल काट के ले जा रहे हैं, फल ले गए, फल से भी मन नहीं भरा, और आगे बढ़ेंगे। वो फलते फलते बेचारा क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होके सूख गया। अगर सूख गया, सूखने के बाद भी वो क्या देके जाएगा, आपको लकड़ियां देके जाएगा। पिताश्री की एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे बात अभी हमेशा जीवन याद रहेगी, वो ये है कि एक अगर वन लगा दिए, एक वन या एक पेड़ लगा दिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पेड़ लगा कर छोड़ देना है। ये आपका एकदम सर्वाधिक बैंक है, वो भी ओपन बैंक। ये संभव नहीं है कि कई बार हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत रातों रात पड़ी, आपके पास बैंक पैसा है लेकिन वो कहाँ है, बैंक में है, तो हो सकता है रात को बैंक ना खुले। लेकिन अगर आपके पास एक पेड़ है, मान लिया इसकी प्राइस उस समय क्या है, उसकी वैल्यू 50,000 है, 50K है, और 50,000 होने के बावजूद अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आधी रात में किसी से बोलोगे तो आंखें मूंद करके आपको क्या करेगा, 10K दे देगा। तो ये आपका चलता फिरता क्या है, बैंक है। तो आप पेड़ क्या करें, लगाएं। आगे बढ़िए। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है वनों का, तो वन वन में हमारे क्या रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं। आदिवासी समुदाय के या स्थानीय संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वनों में जैसे आदिवासी में जैसे जारवा, अभी आज भी जारवा सबसे क्या है, पुरानी है, सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे ओल्ड जनजाति। और
अगर आदिवासी में सबसे खतरनाक जनजाति पूछ दे, खतरनाक जनजाति पूछे, तो ये कौन सी हो जाएगी? सेंटिनलीज। ये आज भी अभी क्या करती हैं? वन में रहती हैं। इनका 3G 4G 5G से आपसे कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है बाहर। ये आज भी अपना जीवन किस पर चलाते हैं? मांस पर, शिकार करते हैं, अपने आज की रोजी रोटियां चलाते हैं। आगे बढ़िए। आज इस पर चुनौतियां क्या क्या है, वन उगाने में क्या क्या चुनौतियां हैं? तो आज हम लोग बहुत धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं? वनों की कटाई कर रहे हैं। अवैध रूप से वनों की कटाई की जा रही है और कृषि का विस्तार करना। देखो, जनसंख्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आप जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ेगी। तो घर बढ़ाने के लिए क्या करोगे? जंगल को क्या करोगे? कटाई कर रहे हो। और जंगल की कटाई करोगे तो जंगल की कटाई करोगे, घर बढ़ाओगे, घर बनाओगे, उसके बाद आपके रहने के लिए, खाने के लिए खेती, घर बनाओगे, खेती करोगे, उसके बाद क्या करोगे? आपके लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री बनाओगे। तो यानी कि सारी समस्या क्या है? जनसंख्या है। लेकिन जनसंख्या के होने के बावजूद भी हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। और अवैध रूप से जो वनों की कटाई चल रही है उस पर क्या करना चाहिए? विस्तार रोकना चाहिए। शहरीकरण पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि शहरीकरण क्षेत्रफल बहुत से बड़े बड़े वनों को क्या करती है? एकदम विनाश कर देती है। देखो यहाँ से पूरे कितने बड़े मात्रा में वनों को क्या किया जा रहा है? काट काट के लकड़ियां निकाली जा रही है। अगर आप जाओगे उसके बाद देखिए, अगली हेडिंग है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या करेगी? अगर वन काट दोगे तो वन क्या करता है? सूखा। वन अगर नहीं लाओगे तब क्या होगा? वन के पौधों से क्या करता है? जहां जहां आपकी जो पेड़ हैं वो मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। जो मिट्टी क्षरण होती है, बहाव आती है, उसको भी रोकता है। और वन का जो पत्तियां होती हैं, इसे सूखा जमीन हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वनों की जो पत्तियां होती हैं, देखिए ये यहाँ पर देखो एकदम सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से वनों की पत्तियां, वनों की जो जड़ें हैं क्या नीचे गई हैं? नीचे से क्या ले रही हैं? पानी। पानी लेके पत्तों के पास सूर्य महाराज इनमें से थोड़े थोड़े टैक्स वसूल के ले जा रहे हैं। वही टैक्स ले जाकर क्या ऊपर बनाएंगे? बादल। बादल फिर क्या हो जाएगा? संघनित होगा। संघनित होकर क्या होगा? झमाझम बारिश होगा। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहे तो इस सूखे पर कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। ऊपर से जो मिट्टी रहेगी यहाँ से, वो भी सूरज महाराज कहेंगे कि आने दो, ये मेरे घर जाएंगी, बहवा बहवा के लेके चल देंगे। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्या क्या लेके आएगा? सूखा लेके आएगा, बाढ़ ले आएगा। और जंगल में क्या रहेगी? आग जैसी चरम मौसमी घटनाएं होगी, क्योंकि टेम्परेचर मैं अभी ऊपर बताया था कि हम लोग जब वन काट रहे हैं तो कंटिन्यू दिन पर दिन क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वनों में खूब आग लगेगी। क्या लगेगी? आग लगेगी। और टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो क्या करेगी? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स वो भी क्या करेंगे? पिघलना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। और जो हमारे समुद्र के किनारे बहुत अच्छी अच्छी जो क्या हैं देखने के लिए बीचेज हैं, बीच वगैरह सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और हमारी जो शहर के किनारे, जो समुद्र के किनारे बसी हुई शहरें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, वायु प्रदूषण। प्रदूषण क्या करता है? हम लोग बहुत मात्रा में फैक्ट्रियां लगाते हैं। फैक्ट्रियां क्या करती हैं? धुआं निकालती हैं, CO2 निकालती हैं, कार्बन के कण निकालती हैं फैक्ट्रियों से। कार्बन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत दुनिया बड़ी मात्रा में निकालती हैं। तो वायु प्रदूषण का वन अगर लगाओगे नहीं, वन के क्या करते हैं हम लोग? वन कंटिन्यू काट रहे हैं, वनों की संख्या बढ़ नहीं रही है। अगर वनों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो वायु प्रदूषण कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अभी आज भी अगर आप दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं तो सिगरेट पीते हैं तो अलग बात है। अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तब भी, अभी कुछ दिनों ही पहले आंकड़ा आया था, अगर सिगरेट नहीं पीते हैं अभी तब भी 12 सिगरेट के बराबर, 12 सिगरेट के बराबर आप वहाँ क्या करते हैं? अगर सांस ले रहे हैं तो 12 सिगरेट एक दिन में इनहेल कर रहे हैं। तो आपकी समझिए उम्र क्या कितनी घटती जाएगी। इसलिए आपको क्या करिए? वनों की लगाइए, वनों की रक्षा कीजिए, अधिक से अधिक वन जितने, अरे कुछ नहीं करना है यार, जहाँ भी वन मिले, जहाँ भी पेड़ पौधे मिले, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लगाने के लिए घर है, घर के आंगन में एक लगा दीजिए, घर के दरवाजे पर छोटे छोटे पेड़ लगा लीजिए। या वो तो रहेगा, ऑक्सीजन देगा, पत्ते देगा, उसके बाद क्या रहेगा? हमेशा आपको देखने के लिए ग्रीनरी मिलेगी, आंखों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास जमीन नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया, अभी ऊपर बताया था कि मेड़ पर लगाइए। मेड़ पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए? रोड के किनारे लगाइए। रोड के किनारे किसी नहीं पूछने वाला, रोड के किनारे ले जाइए, रोप दीजिए, कुछ नहीं, रोप दीजिए। वो बारिश आएगी, आप ऑटो में धरता रहेगा। अगर आप पानी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो कुछ लगाएंगे तो कुछ तो पकड़ ही लेगा। अगर इन मामलों से अगर बचना है तो क्या है, इसका एक मामला है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक क्या करें, नए पेड़ लगाएं और वनों की पुनर्वास क्या करें, वनों का जो कटाई हो रही है वहां पर फिर से अगर मान लिया किसी आवश्यकतावश या पेड़ बड़े हो गए, विकासशील हो गए, तो उन पेड़ों को कटाई हो भी रही है तो वहां पर क्या करें, नए पेड़ पुनः से लगवाई करें। और देखिए, ये देखिए भाई लोग कितने मस्त वाला क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। आप भी ऐसा काम करें, हर साल अपने कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाइए। किसके लिए, हमारे लिए। देखिए, सतत प्रबंधन, वनों का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वनों का प्रबंधन करना आवश्यक है कि वन हम लोग कितने कटाई करें। देखिए आज सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो डिजिटलाइज हो रहे हैं तो सबसे कम से कम पेपर का उपयोग करें। अधिक से अधिक नोट्स आप लोग इलेक्ट्रिकल आइटम पर बना लें, इलेक्ट्रिक गैजेट का उपयोग करें। जागरूकता अभियान, शहर शहर में घूम करके देखिए, आप लोग सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं या नॉर्मल व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी जो हमारे क्लास को अभी सुन रहे हैं, अपने से छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे क्या होते हैं, कागज कोरे, एकदम कोरे कागज हैं। उनको जैसा सिखाओगे वही ऊपर चढ़ के बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वही बनाएंगे। तो वो हमारा भविष्य है, तो उनको आगे से अधिक ये शिक्षा दी जाए कि वनों का क्या हमारे जीवन में महत्व है, उनके वनों की रक्षा हमें क्यों करना चाहिए, वनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करो और नए नए पेड़ लगाने के लिए क्या करो, उन्हें नए पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करो। चाहे कुछ भी हो जाए, उनमें 2 चॉकलेट दे दो या समथिंग कुछ भी दे दो, 1 रुपए दे दो, मतलब जो कुछ भी, 10 रुपए, ऐसे करके कि जो ज्यादा पेड़ लगा के आएगा। आप आज के जमाने में 100 रुपए क्या है, 10 पेड़ लगाओ, 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे क्या है। ये आप लोगों को क्या करेगा, आपके शहर में धीरे धीरे वनों में एक नई खुशहाली एकदम। आप एक बार एक पेड़ लगा के देखिए कितनी खुशहाली हो, उसे पेड़ लगा के पाल पोस के बड़ा कीजिए, देखिए कितना खुशी होती है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वनों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए। अभी बताया, ऊपर दे रखा था 21 जून 2012 में क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वन संघिकी ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हमें 21 जून 2012 में हमें पहली बार ये घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि हम लोग क्या करेंगे, वन दिवस मनाएंगे। लेकिन पहली बार मनाया कब गया, तो 21 जून 2013 से क्या करें, हम लोग कंटिन्यू मना रहे हैं। अब इतना जो ऊपर भाषण दिया गया, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका निष्कर्ष यह है कि वनों की रक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है कि आप गए वन लगा लिए। ये सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप सभी ऑक्सीजन लेते हैं, सभी मानव हैं और सबके पास दिमाग है। देखिए, अगर आज नहीं संभलेंगे तो आपका जीवन कहाँ जाने वाला है, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसे कितने पार्टिकल आएंगे, आप देखे होंगे शहरों में ज्यादा लोग बीमार हो रहे थे क्योंकि उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और गाँव के लोग एकदम टनाटन घूम रहे थे। तो वनों को अधिक से अधिक लगाइए जहां भी मिले जगह। ये जरूरी नहीं कि अपने पेड़ की दूसरे खेत में लगा दो। अब ये दिमाग में आया कि हम लगाएंगे उसका फल वो लेगा, अरे भाई अगर आप लगाओगे ही नहीं तो ना वो लेगा ना तुम लेगा। रोड पर अगर पेड़ लगा दिए, रोड पर पेड़ लगा रहा तो जरूरी थोड़ी है कि उसी के जिसके खेत में उसी को मिलेगा। अगर फल लगाए तो हूँ बोले तो बैठ लो तोहरों को मिल जाएगी। तो सबकी जिम्मेदारी है, तो आप क्या करें, पेड़ लगाएं। और विश्व वन दिवस हमें वनों को महत्व को याद दिलाने तथा उनकी रक्षा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि विश्व में सीधी सी बात, आप घर में, पेड़ में, जहां भी रह रहे हो एक पेड़ लगाइए। इसके लिए अतिरिक्त जानकारी अगर बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1971 में 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में घोषित किया था। विश्व वन दिवस हर साल जो उसकी थीम रहती है, जो विषय यहाँ बोल रखा है, इसी को थीम बोलते हैं, ये हर साल बदलता रहता है। ये विश्व वन दिवस 2024 का उसका जो क्या था, थीम था, उसका क्या था, वनों की बहाली एक मार्ग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।